आज जिस ड्रामे का रिव्यू मैं आपके लिए करूंगी वो ड्रामा है अनकही एयरवाइड डिजिटल पर दिखा रहे हैं कास्ट ब्रिलियंट कास्ट ऑल मतलब जिसको कहते हैं ना बड़े नाम खूबसूरत नाम स्पेशली वनीजा अहमद आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वी आर सीइंग हर बैक लोकेशंस बिल्कुल रियलिस्टिक हैं और जिस तरह उनका बातचीत पहनना ओढ़ना सब नॉर्मल है सब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ड्रामा अभी तक तो बहुत मज़े का अनफोल्ड हो रहा है इट हैज़ a right mix of comedy, a right mix of sensitivity and drama. So it's kind of a rom-com. So I really like. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स आपको पसंद आया मैंने आपके लिए ड्रामा तेरे बिन रिव्यू किया तो मैंने कहा फिर अगर आपको अच्छा लगे तो मैं और कर देती हूँ और आज जिस ड्रामे का रिव्यू मैं आपके लिए करूँगी वो ड्रामा है अनकही एयरवाइड डिजिटल पर दिखा रहे हैं नदीम बेग उसके डायरेक्टर हैं हुमायूं सईद रुशाने ये उनके प्रोड्यूसर्स में शामिल हैं मोहम्मद सलीम साहब ने शायद मोहम्मद सलीम या मोहम्मद अहमद उन्होंने लिखा है तो किस चीज़ ने मुझे अट्रैक्ट किया कि मैं ड्रामा देखूं ड्रामा मुझे अट्रैक्ट किया ऑफ कोर्स कश्यप के नाम ने और उसके बाद ज़बरदस्त कास्ट ने कास्ट ब्रिलियंट कास्ट ऑल मतलब जिसको कहते हैं ना बड़े नाम खूबसूरत नाम स्पेशली वनीजा अहमद आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वी आर सीइंग हर बैक और बाबर अली को भी हम देख रहे हैं कि वो भी आएंगे वापस तो कास्ट बहुत ज़बरदस्त है मीरा सेठी भी इसमें है सबसे अच्छी बात क्या ड्रामे की सबसे अच्छी बात जनाब ये है कि ड्रामे का स्क्रिप्ट बड़ा हकीकत पसंदाना है उसमें जो एक पूरा अभी तक प्लॉट हमें नज़र आ रहा है जितनी एक साथ उसकी ऑन एयर हुई हैं उसमें वो हमें नज़र आ रहा है कि एक नॉर्मल सा ख़ानदान है जिसमें वो नॉर्मल लोकेशन पे रह रहे हैं लोकेशंस बिल्कुल रियलिस्टिक हैं और जिस तरह उनका बातचीत पहनना ओढ़ना सब नॉर्मल है सज्जल अली जो है वो दुपट्टा नहीं मिल रहा दुपट्टा मैच कर लें बहन कुछ और मैचिंग ढूंढ रही है छोटी बहन की जो है टॉप टाइट होगी है माँ को लितर पै रहे ने सब बातें एग्जैक्टली नॉर्मल हम देखते हैं नॉर्मल घरों में आम ताम ऐसे ही बातें होती हैं और मैं और आप रिलेट कर सकते हैं यही बात है और स्पेशली जब वो अरसा गज़ल जो है वो अपनी सबसे छोटी वाली बेटी कहती खाती जाओ मन की बोरी बन गई हो तो मुझे अपनी अम्मी याद आ गई मम्मी कहती अल्लाह दा वास्ते तो चिपाट ही जाना है खा खा के बट हम क्या करें ऐसे ही है जो इसमें सबसे मज़ेदार बात है वो ये बात है कि हकीकत पसंदाना तो ये है ही मगर छोटी छोटी स्टीरियोटाइप्स को ये ब्रेक कर रहा है छोटी छोटी बातों से बगैर हथौड़ी लिए तो बात ये है कि वही वाली बात जो मैंने पहले की कि ड्रामे का काम सिर्फ माशरे का आईना बनना नहीं होता बल्कि उसमें ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाना भी होता है और प्रोग्रेसिव चीज़ों को भी इंट्रोड्यूस कराना होता है तो जनाब शुरू होते हैं अब्बा जी से अब्बा जी जो है वो कडली स्वीट क्यूट अब्बा जी हैं मगर वही अब्बा जी हैं जो हर ड्रामे में अब्बा जी होंगे पंजवीं किस्त मर जाते हैं या डिग जाते हैं इस किस्त में भी वो डिग तो गए हैं आई होप मरे ना बिकॉज आई रियली लाइक हिम मगर अब्बा जी बड़े रोशन ख्याल हैं वो अपने हक के लिए तो लड़ ही रहे हैं मगर बेटियों को तालीम दिलाने उनकी बात सुनने उनकी राय को अहमियत देते हैं और यही होता है मेजॉरिटी घरानों में अम्मा जी वही अम्मा जो है इरसा गज़ल नॉर्मल है वो जिस तरह बेटियों को अम्मा ये डांट पड़ती है उसके घर के खाने की फिक्र है फलां ब्लड प्रेशर हाई हो गया वेरी नाइस एंड इरसा गज़ल इज़ अ वेरी गुड एक्ट्रेस सज्जल है सज्जल देखें सज्जल को स्टेट एजेंट दिखाया है सो अ सिंगल यंग ब्यूटीफुल गर्ल स्टेट एजेंट ये है वो जिसको मैंने कहा छोटा छोटा स्टीरियोटाइप कि कोई भी सेक्टर पर महदूद मत करें कि एक लड़की या लड़के के लिए ये सेक्टर है और ये सेक्टर नहीं है वो जा रही है लड़ रही है अपने राइट के लिए काम कर रही है बिलाल दिखाया है एक सिंगल पेरेंट मदर का वो उसकी अम्मा है और उसकी अम्मा भी कोई रोती धोती नहीं है चाहे उनके वो भी अगेन मतवसत तबके से दिखाए हैं बट दे आर हैप्पी इन वट एवर दे आर डूइंग वो माँ के काम में हाथ भी बटा रहा है भांडे भी धो रहा है तो ये भी बड़ी नॉर्मल बात है अक्सर यंग बच्चे ये काम करते हैं और उनको करना भी चाहिए मीरा सेठी का कैरेक्टर फ्रॉम अ वेरी बोल्ड एंड कॉन्फिडेंट मीरा दैट शी इज़ एज अ पर्सन वहाँ से एक मीकी से दिखाया और हमारे घरों में होती हैं बहनें जो जिनको जब माँ बाप एक टफ टाइम से फिनेंशियल क्रंच में से गुजर रहे हो तो कोई एक बच्चा ज़्यादा उसको दिल पे लेता है और वो कहता है किस तरह मैं दुख ना पहुँचाऊँ और वो अपने आप को अभी तक अपनी आवाज़ को दबा कर और बोलने की कोशिश के बावजूद वो बोल नहीं पा रही तो वो कैरेक्टर बड़ा मज़े का है रिश्ते वो जो जहाँ रिश्ता देखने वाला है वो आए टिपिकल वही आते हैं खा खू के चले जाते हैं वो मुझे बहुत मज़े का लगा कैरेक्टर जो बाबर अली का कैरेक्टर है वो मज़ेदार डेवलप हो रहा है कि
again apparently it looks like that he's a single living alone, a middle-aged person. वो खाना बना रहा है, कुत्ता भी है, म्यूजिक भी सुन रहा है, dandy.com। हमें अपने इर्द गिर्द ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे। सबसे मजे की बात, पुप्पो बड़ी हॉट है यार। I am also very hot, पुप्पो। I hope my nephew is watching it and my nieces are watching it। कि हमेशा हम पुप्पो को बड़ा जनाब ख़तरनाक सा चिचड़खाना सा कैरेक्टर दिखाते हैं, और इसमें एक नॉर्मल पुप्पो है जो हॉट एंड डैंडी है, इंडिपेंडेंट है, अकेली रहती है, अपने भरा नूं तो कुछ कह दिंदी, भरजाई नूं कुछ नहीं कहती, नीसेस रिलेट टू देम। सो दैट्स ऑल्सो अप्रोच। हाँ, हम रिलेशनशिप्स को भी स्टेरियोटाइप कर रहे हैं, तो वो स्टेरियोटाइपिंग यहाँ पर नहीं हो रही, इसलिए मुझे वो भी बहुत अच्छा लग रहा है। सो शी हैज़ कम इन, सो लेट्स सी कि आगे इसमें क्या बात होगी और कैसे इस कहानी को आगे लेके चलेंगे। छोटी बच्ची जो यूनिवर्सिटी जा रही है, उसका क्लास वालों के साथ फिरना, प्रोजेक्ट करना, काम के लिए जाना, वो बाइक चला रही है, बाइक में तेल ख़त्म हो गया, दूसरा फ्रेंड उसमें वो डलवा रहा है, नॉर्मल लड़की का बाइक चलाना। और हमें बहुत सी लड़कियां बाइक चलाती नज़र आती हैं, उनका घर आना अगेन वेरी नॉर्मल। तो मुझे ना ये सारी चीज़ें जो अक्सर हम अपने इर्द गिर्द नॉर्मल देखते हैं, मगर हमारे ड्रामा दे डोंट पुट दम टुगेदर इन अ नॉर्मल फिक्सचर, वो नज़र आ रहा है, तो इसलिए वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एक दो चीज़ें जिनसे मुझे थोड़ा सा मुझे वो हुआ कि अगर हम इनको बेहतर कर सकते तो बेहतर होता, वो ये कि जहाँ हिंदू बरादरी को एक ड्रामे में इंटीग्रेट करना मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके साथ मुझे ये लगा कि हम क्यों हमेशा जब हम हिंदू कैरेक्टर दिखाते हैं तो उसको हम साड़ी में ही दिखाएंगे, और तो जनरली वो लोग, आई एम नॉट सेइंग कि वो साड़ियाँ नहीं पहनते, हम सारे साड़ियाँ पहनते हैं, आई थिंक मैं बहुत साड़ियाँ पहनती हूँ। तो वो एक थोड़ा टाइप कास्टिंग ज़रूरी नहीं थी कि हम उसको वैसे ही करते, उसको आगे हो सकता है आगे ड्रामे में उसको शलवार कमीज़ों में दिखाया जाए। सो लेट्स सी दैट। और दूसरा ये कि आई कैन अंडरस्टैंड, और ये होता भी है कि हम जो हाउस मेड्स हैं या हाउस हेल्प्स हैं, उनको हम जब देखते हैं तो उनके घरों में अक्सर औकात होता है कि वो कमाई करने वाली वही खातून होती है और मियाँ उजाड़ रहा होता है, या वो नशे वशे कर रहा है या काम नहीं कर रहा और मार भी रहा है, उनके बच्चों के भी इश्यूज है, वो सारा कुछ करे। मगर फिर भी अगर उसको हिंदू दिखाया था तो इसको किसी और तरीके से टैकल करते और उसको काइंड ऑफ एडिक्ट ना दिखाते तो बेहतर होता। बट इन एनी केस अब वो हो गया, हम क्या कर सकते हैं, लेट्स सी आगे कहाँ जाएगा। और दूसरी चीज़ जिस पे मुझे थोड़ा सा था कि वो स्टिल नो बॉर्डर ऑफ बीइंग टाइप कास्ट, वो ये कि हम अमीर घराने में इश्यूज दिखाते हैं कि उनके इश्यूज होते हैं, बहुत पैसा है इसलिए खुला पैसा, खुला खाओ नंगा ना हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बच्चे जितने मर्जी जान, ऐसा भी नहीं होता। अगर मतलब अब्बा ने की तलाक हो गई और उन्होंने दूसरी शादी कर ली और दो बच्चे दो डिफरेंट माओ से हैं, तो इतना पैसा कोई बहुत अमीर अब्बा भी हो ना, मलिक रियाज भी 10 बारी सोच के पैसे दिता है, इंज नहीं होंगे कि एला तेन पैसे दे ले जा 10 करोड़ उजाड़ के फिर आ जाए, फिर मैं तेन नवी गंडेरियाँ दे देंगा तो तू वो चुपन लग जाए, इंज भी नहीं होता। तो और उसमें फिर उसकी बेटी भी जो दिखाई है, वो भी उसका भी घर नहीं बच सका, अब्बा का घर नहीं बच सका, बेटा नाराज। तो यस, इट्स ओके टू शो अ हाउस होल्ड बिकॉज देर आर दैट हाउस होल्ड, बट हाउएवर अगर उसको हम एक इनकम ग्रुप के साथ टाइप कास्ट ना करें तो बेहतर है। इवन हैविंग सेड दैट, ये छोटी छोटी बातों के बावजूद इस ड्रामे की एक्टिंग, स्टोरी, कैरेक्टर डेवलपमेंट, कैरेक्टर्स का को सिलेक्ट करना, उसमें मोल्ड में फिट होना, सब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ड्रामा अभी तक तो बहुत मज़े का अनफोल्ड हो रहा है। इट हैज़ अ राइट मिक्स ऑफ कॉमेडी, राइट मिक्स ऑफ सेंसिटिविटी एंड ड्रामा, सो इट्स काइंड ऑफ अ रोम कॉम, सो आई रियली लाइक इट। आप बताएं आपको कैसा लग रहा है, कौन सी चीज़ आपको अच्छी लग रही है, कौन सी अच्छी नहीं लग रही, तो फिर हम जब आने वाली किस्तों में इसको रिव्यू करेंगे तो फिर हम उसको भी शामिल करेंगे। थैंक यू सो मच एंड कीप टेलिंग मी आपको क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा। खुदा हाफिज़।